अभी अपनी क्लास के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफिनेशन को देखा। वो क्या है कि फ्यूचर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो आज की आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति किया जाए और फ्यूचर के लिए उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए रखा जाए। एक ये होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफिनेशन। इस डेफिनेशन पर प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में भी। इसी टॉपिक को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग 3 डायमेंशन में देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल और सोशल। इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है वो 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर की नाम की रिपोर्ट से पब्लिश होती है, स्टार्ट होती है। इसी रिपोर्ट को हम द ब्रेटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। जो ब्रेटलैंड थे वो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे और इस समिति को, जिस समिति के ये अध्यक्ष थे, उस समिति का जो ऑफिशियल नेम था वो था द वर्ल्ड कमीशन ऑन द एनवायरमेंट एंड द डेवलपमेंट। ठीक है, पर्यावरण और विकास पर अंतरराष्ट्रीय या फिर वैश्विक एक समिति, इसका ये पूरा नाम था। कंफ्यूज मत होना, हिंदी इंग्लिश ठीक है किसी में भी आप लोग याद करो, ये आप लोग को याद ऐसे ही करना है। ठीक है कि वर्ल्ड कमीशन ऑन द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास पर जो वैश्विक समिति थी उसकी बात यहां पर की जा रही है। अब इसके संदर्भ में मैंने यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, स्टॉकहोम सम्मेलन। मैंने क्यों स्टार्ट किया मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, सतत विकास को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कार्य यहां पर किए गए, उन कार्यों का हम लिस्ट एक यहां पर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और एक सीक्वेंस में चीजों को देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस में चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों से बताया कि स्टॉकहोम एक सम्मेलन था 1972 के अराउंड में। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में एक जगह है, यहां पर जो सम्मेलन आयोजित किया था उसका नाम था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट। ठीक है, मानव पर्यावरण पर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का एक अभिसमय या फिर एक सम्मेलन यहां पर बात होती है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का जो सम्मेलन था मानव पर्यावरण के ऊपर वो 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। अच्छा, स्टॉकहोम पर आपने एक टर्म और सुना होगा, ठीक है, जो मूवी लोग देखते होंगे ना, जो फॉरेन की मूवी देखते होंगे उनको पता भी होगा। स्टॉकहोम दरअसल एक स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है, आपने नाम सुना है कभी? ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, टॉपिक के बाहर की बात बता रहा हूं आप लोगों से। स्टॉकहोम सिंड्रोम, जैसे मैं कभी मूवीज और जो मुझे सीरीज देखने का बहुत शौक है, ठीक है, हॉलीवुड की, तो मैं देखता हूं तो मुझे वहां पे कई बार ऐसे स्टॉकहोम सिंड्रोम समझ में आया। तो मैंने होता क्या है भाई, सर्च करते हैं एक बार। स्टॉकहोम सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जो किडनैपर होता है, क्राइम की दुनिया में जो किडनैपर होता है, किडनैपर और जिसका किडनैप किया गया होता है उसमें कई बार एक अच्छा संबंध बन जाता है। ठीक है, एक इमोशनल वहां पे फीलिंग आ जाती है। तो जो जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ है वो भी उस अपराधियों के साथ मिल जाता है, ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, तो इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं कि आपके जो जो व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है, जिसने आपका किडनैप किया हुआ है, उसके प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहता है। ठीक है, एक जस्ट टॉपिक था यहां पर, चूंकि टर्म आ गया तो मैंने कहा एक्सप्लेन कर देते हैं भाई। अब देखो, स्टॉकहोम सम्मेलन जब होता है तो वहीं पर यूनेप की स्थापना की बात की जाती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट जो प्रोग्राम है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है उसकी स्थापना की बात यहां पर होती है 1972 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या में है। आईपीसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज जो है, इसकी स्थापना में यूनेप की एक बहुत शानदार भूमिका है। यूनेप और विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन दोनों ने मिलकर के आईपीसीसी की स्थापना किया था। ठीक है, इसके अलावा जो यूनेप है वो ग्लोबल 500 पुरस्कार भी देता है और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी इसी उपलक्ष्य में यहां से करना स्टार्ट होता है। अब यहां पर पॉइंट को ध्यान में रखना, मैंने आप लोगों से ये टॉपिक को डिस्कस इसलिए किया 1972 वाले कि इसके बाद क्या होता है ना, इसके 20 वर्ष पश्चात, ठीक है, 20 वर्ष पश्चात